बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मोबाइल डाटा के बगैर नुस्ख एप्लीकेशन से रोज़ा शरीफ का परमिट हासिल करें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने मोबाइल डाटा जो है इस्तेमाल किए बगैर नुस्ख एप्लीकेशन के तमाम फीचर्स तक रसाई जो है वो मुकम्मल यकीनी बनाई है। सऊदी टेलीकॉम ऑपरेटर STC ज़ैन और मोबाइली के ताउन से इस सर्विस का मकसद आज़मीन के सफ़र को आसान बनाना और हज और उम्रा खिदमात के डिजिटल तजर्बे को बढ़ाना है। वज़ारत के तर्जमान के मुताबिक सऊदी अरब में सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले शहरी, रहायशी और ज़ायरीन किसी एक्टिव डाटा प्लान या इंटरनेट कनेक्शन के बगैर नुस्ख एप्लीकेशन की तमाम जो खिदमात हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए इसमें परमिट का इजरा, रिजर्वेशन, एप्लीकेशन के ज़रिए दीगर डिजिटल सर्विसेज जो हैं उस तक रसाई शामिल है। अब ज़ायरीन मोबाइल डाटा इस्तेमाल किए बगैर रोज़ा शरीफ, मदीना मुनव्वरा के लिए परमिट, हाई स्पीड हरमैन ट्रेन की टिकट की बुकिंग, नुस्ख मैप के साथ नेविगेट, नुस्ख AI असिस्टेंट का इस्तेमाल, इंक्वायरी या रिपोर्ट जमा कराना शामिल है। और नुस्ख के CEO के मुताबिक ये ताउन आज़मीन और ज़ायरीन के लिए डिजिटल तजर्बे को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है जो उन्हें हज, उम्रे या रोज़ा शरीफ के लिए उनके विज़िट में सहूलत फराहम करता है। उन्होंने कहा यह इकदाम क्राउड मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाता है। ज़रूरी मालूमात तक फौरी रसाई मुमकिन होती है। गुमशुदा ज़ायरीन की तादाद में कमी के साथ परमिट वेरिफिकेशन प्रोसेस के अमल को तेज़ करता है। दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में नुस्ख एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा सकती है। 10 ज़ुबानों में सर्विस से इस्तेफादा किया जा सकता है। एप्लीकेशन में नई सर्विस का इजाफा किया गया है। उनमें नुस्ख, तस्बीह, हुस्न अल मुसल्लम, दुआएँ, अज़कार, हरमैन से तलावत, आगाही कार्ड, मिसाली तारीख़ी मकामात की मालूमात और कई अहम मकामात के नक्शों के अलावा प्रमोशंस और प्रोग्राम के बारे में मालूमात भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे नुस्ख एप्लीकेशन को 25 सरकारी इदारों से लिंक किया गया है, जबकि जदीद तरीन डिजिटल सिस्टम के ज़रिए नुस्ख एप्लीकेशन जो है उसको जो है वो लिंक किया गया है। उम्रा वीज़ा के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग लाजमी, नुस्ख एप्लीकेशन से डिजिटल तस्दीक होगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा वीज़े के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग बुनियादी शर्त है जिसकी तस्दीक नुस्ख प्लेटफॉर्म से होना ज़रूरी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक जो है जिन उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजमी है कि उन्हें सऊदी अरब में मौजूद वज़ारत सियाहत के लाइसेंस याफ्ता होटल में कमरे की बुकिंग कराना होगी, जिसके बगैर उम्रा वीज़ा जारी नहीं हो रहा। होटल बुकिंग नुस्ख प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगी जिसमें सिर्फ वही होटल एक्सेप्ट होंगे जो वज़ारत सियाहत में रजिस्टर्ड हैं। रहायशी एग्रीमेंट की जो डिजिटल तस्दीक नुस्ख प्लेटफॉर्म पर की जा रही है। याद रहे कि नए जो उम्रा सीज़न का आगाज़ जो है वो जो हुआ था ज़िलहज्जा के बाद, और उसके बाद उम्रा प्रोग्राम को मुनज़्ज़म बनाने के लिए होटल बुकिंग की शर्त आयद की गई है। वज़ारत ने उम्रा कंपनीज और टूर ऑपरेटर्स को हदायत की थी कि वो अपने मुआहदों को हतमी शक्ल दें। और इसके अलावा जो है उम्रा जो ज़ायरीन वीज़ों पर आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो आइंदा जो हज सीज़न है उससे पहले अपने मुल्कों को वापस लौट जाएँ। निजरान में पहली बार गन्ने की कामयाब काश्तकारी। सऊदी अरब के निजरान रीजन में गन्ने की काश्त का कामयाब तजर्बा किया गया। मज़ारीन जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाके में गन्ने की काश्त पर तवज्जो देने लगे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक निजरान से ताल्लुक़ रखने वाले काश्तकार इब्राहिम शकवान ने बताया कि उन्होंने 73,000 मुरबा मीटर ज़रई अर्ज़ी पर जो है गन्ने की काश्त का पहली बार कामयाब तजर्बा किया, जो गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। काश्तकार का मज़ीद कहना था कि इलाके के दीगर काश्तकार भी इस जानब मुतवज्जह हो रहे हैं जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। निजरान में गन्ने की काश्त के हवाले से माहिरीन का कहना था कि फसल की तैयारी के तकरीबन 8 माह लगते हैं, जबकि तैयारी से 3 माह पहले इसे खाद देना बंद कर दी जाती है और कटाई से 20 दिन पहले फसल को पानी देना भी बंद कर दिया जाता है ताकि गन्ने की जो मिठास है उसमें इजाफा हो और जो खाद है उसके असरात भी कम हो जाएँ। सऊदी अरब में साल रवां का आखिरी सुपर मून मुश्तरी सियारे का नज़ारा भी देखा जाएगा। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी का कहना है कि जुमा 5 दिसंबर की सुबह जो है मुनफरद फल्कियाती जो नज़ारा है वो देखने में आया। मुश्तरी सियारा खाना काबा के ऐन ऊपर आया था जिसका मुशाहिदा दूरबीन के बगैर भी किया गया। फल्कियाती सोसाइटी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक मक्का के वक्त के मुताबिक सुबह 3:09 पर यह नज़ारा देखा गया। मुश्तरी चांद और दोहरा के बाद तीसरा बड़ा सियारा है जो सफ़ेदी माइल पीले रंग का होता है। इसके अलावा जो है सऊदी अरब के आसमान पर रवां साल के आखिरी सुपर मून का नज़ारा किया गया और कुर्बत के बाद उसकी जिसामत आम चांद से बड़ी थी। फल्कियाती सोसाइटी का कहना है कि सुपर मून का जो हुजम है वो बदर 14वीं का चांद से 7 से 8% बड़ा और 15 से 16% ज़्यादा रोशन है।
सुपर मून उस वक्त होता है जब पूरा चांद ज़मीन के गिर्द अपने मदार में गर्दिश करते हुए मुकर्रर पॉइंट के करीब पहुंच जाता है और ज़मीन का चांद से फासला कम हो जाता है, जो तकरीबन 3,57,219 किलोमीटर होगा। सऊदी अरब में 2025 के दौरान मुतवक्के उम्र बढ़कर 79.7 साल हो गई। सऊदी वज़ीर सेहत अब्दुर्रहमान जो अल जलाजल, उन्होंने कहा है कि साल 2025 में लोगों की जो मुतवक्के उम्र है वो बढ़कर 79.7 साल हो गई है। ये तनासब 2016 में 74 साल था, जिसमें साल 2025 तक मरहलावार इजाफा हुआ, जबकि अमवात की शरह में भी नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बजट फोरम 2026 में बुनियादी खिदमात की तरक्की और बजट के उन्वान से मुनक्किदा वजारती इजलास से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बजट 2026 जो सेहत खिदमात जो हैं उसके हवाले से उनका कहना था कि इसमें नए दौर का आगाज़ होगा। सेहत इंडेक्स के हवाले से उन्होंने बताया कि साल 2025 में जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें अमवात की शरह में 60% जो है वो कमी देखी गई है, जबकि कई इमराज में 50%, गैर मुतद्दी में 40% और अचानक लगने वाली चोटों में 30% कमी हुई है। उन्होंने सेहत खिदमात के हवाले से बताया कि जोग्राफियाई एतबार से मेडिकल कवरेज 97.4% तक पहुँच गई है। सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 बेड्स, जबकि प्राइवेट मेडिकल इदारों में 2900 जो है वो बिस्तर जो है उनका इजाफा जो है उसमें हुआ है। अरब मौसीकी का नया दौर, रियाद म्यूज़िक वीक के दौरान इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं? फ्रिंज के प्रोग्राम और अवामी मकामात पर परफॉर्मेंसेस 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रियाद म्यूज़िक जो वीक है उसके हिस्से के तौर पर होंगी, जिससे ये फेस्टिवल जो है उस शहर के जो सकाफती मकामात और खुले अवामी मकामात तक फैल जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक उभरते हुए मुकामी टैलेंट और तख्लीकी कम्यूनिटीज़ को उजागर करता है। ये स्टूडियोज़, कैफ़े और जो बैरूनी मकामात हैं उसको तख्लीकी सरगर्मियों के करीब और करता है। ये स्टूडियोज़, कैफ़े और जो बैरूनी मकामात हैं उसको तख्लीकी सरगर्मियों के करीब और पुरस्कून मराकज़ में तब्दील करता है, जहाँ मौसीकी के ज़रिए फ़नकार और ऑडियंस को एक दूसरे से जुड़ने का प्लेटफॉर्म फ्राहम होता है। जैक्स डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्पोर्ट्स बुलेवार्ड और डिप्लोमेटिक क्वार्टर तक प्रोग्राम में सऊदी अरब की कुछ जदीद और तख्लीकी म्यूज़िकी कम्युनिटीज़ शामिल हैं, जिसमें अंडर रेटेड एक्स, MDL बीस रिकॉर्ड, द फ्रिज, बोहेमिया रिकॉर्ड और मरवास और द वेयर हाउस शामिल हैं। हर पार्टनर एक मुनफरद तस्वीर पर मबनी नाइट सीरीज़ की मेज़बानी करेगा, जो रियाद म्यूज़िक वीक जो प्रोग्राम है उसकी तकमील करेगा। 7 दिसंबर को द फ्रिज, पर्सनेज वेयर हाउस C11 जैक्स डिस्ट्रिक्ट में द फ्रिज ओपन माइक जो पाउड बाइज एंड हायर्स का आगाज़ करेगा। शाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। लिटिल लेजेंड्स ओपन माइक जो 7 से 14 साल के बच्चों के लिए है, उसके बाद 15 साल और उससे ज़ायद उम्र के शुरा के लिए मरकज़ी ओपन माइक होगा। दरवाजे शाम 6 बजे खुलेंगे और लिटिल लेजेंड्स का सेशन 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा, जबकि मरकज़ी जो सेशन हैं वो 7:30 से 10:30 बजे तक जारी रहेगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।